हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग फाइनली डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी 2023 की मेरिट लिस्ट क्या जाने वाली है। मतलब इस बार कितनी मेरिट में आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितनी मेरिट में आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि हमारी ये वीडियो काफ़ी टाइम से आनी थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बीटीसी की 2023 में कितनी मेरिट जाने के चांसेस हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि फॉर्म समथिंग 3.5 लाख फॉर्म फिल किए गए हैं। तो और कॉलेज जो है वो केवल 2.5 लाख कॉलेज है आपके। ये बात आपको पता है कि समथिंग 3.5 लाख जो है वो आपके फॉर्म फिल किए गए हैं, लेकिन हमारे पास सीटें केवल 2.3 लाख समथिंग को सीटें हैं। तो आप समझ सकते हो कंपटीशन तो इस बार टफ होने वाला है काफ़ी ज़्यादा। आ जाइए फटाफट से डिस्कशन करते हैं कि चीज़ों को समझते हैं। इस बार मेरिट कितनी जाने वाली है 2023, कैसे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या आप फिजिकल हैंडीक्राफ्ट में किस तरीके से चीज़ें रहेंगी। चलिए आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी डीएलएड 2023 की मेरिट लिस्ट के बारे में। तो कैटेगरी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कैटेगरी से हैं, क्योंकि कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही आपकी मेरिट जो है वो बनती है। उसके बाद बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाएगी और डाइट यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो बीटीसी में होते हैं ना, उन्हीं को डाइट कॉलेज कहते हैं। तो डाइट कॉलेज की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। देखो इस बार आपको प्राइवेट कॉलेज भी ऐसा नहीं है कि जो आप चाहोगे वो मिल जाएगा, नहीं, इस बार भी प्राइवेट कॉलेज की भी कट ऑफ जाएगी और गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ जाएगी, क्योंकि बहुत सारा बच्चा समथिंग 1 लाख बच्चा ऐसा है जिसे कॉलेज मिलना ही नहीं है, जिसका अगर आपकी मेरिट अच्छी नहीं है तो आपको कॉलेज जो है वो नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मेरिट कैसे निकालोगे आप। तो देखो आ जाओ मेरिट की बात करते हैं। तो मेरिट में क्या करना है, मेरिट के लिए आपको चाहिए 10th की परसेंटेज जो है वो आपकी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 12th की जो परसेंटेज है उसको ऐड कर लेना है, जितनी भी 12th की परसेंटेज है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की जो परसेंटेज है, आपने कुछ भी किया हो, बीएससी करी हो या आपने बीटेक किया हो या बीकॉम किया हो समथिंग, या बीए करा हो, कुछ भी करा हो, उसकी परसेंटेज चाहिए। और इन तीनों की परसेंटेज जब आप जोड़ दोगे तो आपकी निकल आएगी मेरिट। क्या निकल आएगी, मेरिट निकल आएगी। इसी मेरिट के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को क्या होगी, इसी मेरिट के अकॉर्डिंग आपकी बनेगी रैंक। रैंक जो है वो आएगी और रैंक के अकॉर्डिंग ही आपकी होगी काउंसलिंग। इसके लोके मैं आपको प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुकी हूँ। सारी एक एक अपडेट इन्फॉर्मेशन मैं आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करती हूँ। तो मैंने बताया है कि रैंक जो है वो कब आने वाली है, काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की कब स्टार्ट होने वाली है। मैंने प्रॉपर आपको वीडियो दिया हुआ है जहां पे आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आ जाइए आगे बात करते हैं। तो बात करते हैं जनरल जो कैटेगरी है उसकी कितनी इस बार जाने वाली है कट ऑफ। देखो जनरल कैटेगरी में आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको तभी मिलेगा जो आप 230 प्लस है। अगर आपकी जो मेरिट है वो 230 प्लस या 240 प्लस है तभी आपको डाइट मिलेगी। और कुछ डाइट ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मेरिट में मिलने वाली है। कुछ ऐसी डाइट है, फेमस डाइट है, जहाँ पे आपकी मेरिट 240 प्लस ही होनी चाहिए तभी वो डाइट आपको मिलेगी, अदरवाइज वो डाइट नहीं मिलेगी। तो 230 से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मतलब जो आपकी लास्ट डाइट जाएगी सेकंड राउंड की काउंसलिंग में, तो आपकी 230 प्लस है अगर आपके, या 240 प्लस है तो आप सेफ्टी जोन में हो। और इस बार अगर आपकी बात करते हैं कितनी हाईएस्ट जाएगी, तो 260 तक इस बार मेरिट जाने के चांसेस है। 260 जो है वो हाईएस्ट मेरिट अगर देखा जाए तो हाईएस्ट आपकी जा सकती है। और मिनिमम जो है वो आपकी 230 से या 240 से स्टार्टिंग आपकी होगी। ओके, तो ये जनरल कैटेगरी की। अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज अगर आपको चाहिए तो क्या करना, प्राइवेट कॉलेज में जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके कम से कम मेरिट 180 प्लस आ रही है तभी आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अन्यथा आपको प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो कम से कम आपकी मेरिट जो है वो हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन को मिला के कम से कम 180 नंबर आने ही चाहिए, उससे प्लस ही आने चाहिए, तभी जाके आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज आपको अपने यहाँ का भी प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओबीसी की, आपके ओबीसी की क्या प्रोसेस रहने वाली है। इस बार ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं ये इक्वल रहेंगे, बहुत डिफरेंस नहीं होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में सेम ही सेम आप मान सकते हो। तो ओबीसी की जो आपकी जाने वाली है मेरिट वो 225 अगर आपकी आ रही है मेरिट, अगर 225 प्लस है तो आप समझिए आप सेफ जोन में है, तभी आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा जब आपकी 225 प्लस रहेगी आपके मेरिट। उसके आपके अगर 225 से कम है तो आप भूल जाइए, आपको डाइट किसी भी हाल में नहीं मिलने वाला है। इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाली है, 225 230 जो है वो आपकी जाएगी। और हाईएस्ट आपको पता है 260 ही रहने वाली है सभी के लिए, हाईएस्ट तो 260 है, मिनिमम 225 जो आपके नंबर है वो प्लस होने चाहिए तभी जाके आपको गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि डाइट मिल सकता है। वही अगर हम बात करते हैं आपको प्राइवेट कॉलेज की, तो ओबीसी वालों को 175 प्लस नंबर जो है वो आपके आने चाहिए, मेरिट होनी चाहिए, तभी जाके आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा अपने जिले का, या फिर आपको यूपी के अंदर कोई भी प्राइवेट कॉलेज तब मिलेगा जब आपकी 175 प्लस मेरिट होनी चाहिए। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी की। एससी कैटेगरी जो है इसकी कितनी जाने वाली है, तो हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी की जो जाएगी आपकी कट ऑफ डाइट यानी गवर्नमेंट कॉलेज की, वो आपके 215 प्लस जाएगी। 215 अगर आपके प्लस है तो आप समझिए अपने आपको सेफ जोन में, क्योंकि इससे प्लस ही आपको डाइट कॉलेज मिलेगा, इससे कम में डाइट कॉलेज नहीं मिलने वाला किसी भी हाल में, या गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। और हाईएस्ट आप सबको बताएं 260 ही जाएगी, सभी के लिए हाईएस्ट वही है, लेकिन मिनिमम जो है वो
15 नंबर होने चाहिए, तभी आप गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेगा। वही अगर हम बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो 160 प्लस नंबर आपके होने चाहिए, 160 मेरिट होनी चाहिए हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन को मिला के, तभी जाके आपको कोई भी प्राइवेट कॉलेज जो है वो मिल सकता है। पहले बीटीसी में बहुत कम कंपटीशन है, इस बार कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। 1 लाख बच्चा तो ऐसा है जिसे कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं, आप समझ रहे हो ना। तो 1 लाख बच्चा जो है वो यही जाएगा, कट ऑफ जब निकलेगी उसमें बहुत सारा बच्चा आउट हो जाएगा आपके। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, कि एसटी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करते हैं तो कम से कम आपके मार्क्स जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 210 प्लस होने चाहिए नंबर, तभी जाके आपको गवर्नमेंट कोई कॉलेज जो है वो मिलेगा। इससे कम में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला। वहीं अगर मैं बात करूँ प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट कॉलेज एसटी कैटेगरी वालों को कम से कम 150 प्लस नंबर होने चाहिए, तभी एसटी कैटेगरी वाले बच्चों को प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। अब बात करते हैं फिजिकल हैंडीक्राफ्ट, जो आपके फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनकी कितनी मेरिट जाएगी। तो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चों की मेरिट जो है वो, अगर आप 200 प्लस हैं, क्या है 200 प्लस है तो अपने आप को सेफ जोन में समझिए। अगर 200 प्लस है तो आपको बहुत इजीली गवर्नमेंट कॉलेज जो है मिल जाएगा, जितने भी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है या एक्स आपके सर्विस में है ना, उनकी बात कर रही हूँ। और अगर हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज, तो 140 प्लस नंबर में आपको प्राइवेट कॉलेज आराम से मिल जाएगा जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है। तो ये कुछ इस बार मेरिट जाने वाली है, इस बार काफ़ी अच्छी मेरिट जाएगी, हाईएस्ट मेरिट जाने वाली है। और गवर्नमेंट जो, अगर आपकी कॉलेज की बात करें तो इस बार गवर्नमेंट सीटें और प्राइवेट सीटें ना आपके भर जाएंगे, आपको कॉलेज नहीं मिलेगा इस बार, समझ रहे हो। तो बहुत सारी समस्या भी आने वाली है, बहुत सारा बच्चा आउट भी हो जाएगा, जैसे कॉलेज की में सीटें ही नहीं मिल पाएंगी। जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, अगर वो 230 प्लस या 235 240 प्लस है, तो आप अपने आप को सेफ जोन में समझिए कि आपको हर हाल में कोई ना कोई उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ना कोई डाइट कॉलेज मिल ही जाएगा। अब बात करते हैं ऐसी कौन सी डाइटें हैं जहां की मेरिट बहुत हाई जाती है, जहां की मेरिट 240 प्लस ही जाने वाली। आइए देखते हैं ऐसी कौन सी है जहां की मेरिट बहुत हाई जाएगी या 200 प्लस ही आपकी जाएगी। आ जाते हैं, देखते हैं कि कुछ ऐसी डाइट है जहां पे मेरिट बहुत हाई जाने वाली है। मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ की मेरिट जो है वो 240 प्लस कह सकते हो या 250 प्लस भी कह सकते हो। ओके, 240 या 250 प्लस ही यहाँ की मेरिट जाने वाली है। सबसे ज्यादा तो प्रयागराज की मेरिट जाएगी, यहाँ की अब तक की हाईएस्ट मेरिट जो जाती है वो प्रयागराज की जाती है, और बनारस की, ये दोनों ही जगह की मेरिट बहुत हाई जाती है। मतलब फर्स्ट नंबर पे प्रयागराज आता है और सेकंड नंबर पे आपकी बनारस। थर्ड नंबर पे कहीं जाती है तो वो जाती है मथुरा की मेरिट बहुत हाई जाती है। उसके बाद आता है आगरा, आगरा की मेरिट भी बहुत हाई जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी सिटी होती है, बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते करते बीटीसी भी करता है, इसलिए यहाँ पे वो लेने की ज़्यादातर कोशिश करता है आपके। उसके बाद लखनऊ की मेरिट अच्छी खासी जाती है, लखनऊ की डाइट की अच्छी खासी मेरिट जाएगी। फिर गोरखपुर आता है, गोरखपुर की मेरिट भी बहुत गजब की जाती है। 240 तो जानी है फर्स्ट राउंड की, क्योंकि 2 राउंड होने हैं, फर्स्ट और सेकंड राउंड होना है। तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें आपके सारे एक बार में ही आपकी ये सारी डाइटें फिल हो जाएंगी फर्स्ट काउंसलिंग में। सेकंड काउंसलिंग मुझे लग ही नहीं रहा कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में डाइट कॉलेज इस बार बचेंगे भी आपके। फिर आपके आता है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ में बहुत अच्छी खासी मेरिट जाती है आपकी। प्रतापगढ़ के बाद अगर कोई आता है तो वो आता है कानपुर, कानपुर की नर्वल डाइट जो है वो काफ़ी बच्चा लेना प्रेफर करता है। फिर गोंडा की डाइटें बहुत फुल रहती है, गोंडा जो हो गए वहाँ का गवर्नमेंट डाइट हो गई, वहाँ की तो 240 प्लस ही जाती है मेरिट आपके। रायबरेली की डाइट जो है वहाँ की अच्छी मेरिट जाती है। फिर वह गौतम बुद्ध नगर की डाइट हो गई आपकी, और उसके बाद कानपुर की जो पुखराया डाइट है यहाँ भी 240 प्लस ही आप मान के चलिए, तभी आपको आराम से जो है गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, जो जनरल कैटेगरी की है। समझ रहे हो, जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। और जनरल के बाद ओबीसी एससी वालों की बात करें तो इनकी भी मेरिट बहुत हाई जाती है। आप इसको हल्के मत लीजिए कि ये, क्योंकि ये मेन डाइट है आपकी, उत्तर प्रदेश की मेन डाइटें हैं, और मेन डाइट में जो है बच्चा ज़्यादा लेने की कोशिश करता है, और आपकी वहाँ की जो मेरिट है वो भी बहुत हाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपकी रैंक कब आ जाएगी। रैंक के अकॉर्डिंग ही जो है वो काउंसलिंग प्रोसेस होनी है। काउंसलिंग प्रोसेस का आप स्टेप एक देख लीजिए, क्या स्टेप रहने वाला है। तो काउंसलिंग प्रोसेस का क्या स्टेप रहेगा कि पहले तो आपकी रैंक आएगी, आपने अपनी मेरिट निकाल ली है। मेरिट के बाद क्या है, मेरिट अगर आपने अपनी निकाल ली है तो मेरिट के बाद अब आपको वेट करना है रैंक का, और रैंक जैसे आ जाएगी, रैंक के अकॉर्डिंग ही आपकी होने लगेगी काउंसलिंग प्रोसेस। क्या होने लगेगी, रैंक के अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग प्रोसेस जो है वो आपकी होने लगेगी। अब ये काउंसलिंग प्रोसेस कब होगी, कैसे होगी, इसके बारे में आपको एक एक अपडेट दूंगी। उसके लिए आपको कनेक्ट हो जाना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। अगर कोई भी डाउट आता है, आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सारे डाउट आपकी क्लियर कर दूंगी। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको फेक नहीं मिलने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन रियल मिलेगी, अप टू डेट। आपको हर एक पॉइंट पे मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, कौन से डॉक्यूमेंट, कब आपके रैंक कैसे निकालोगे, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस कराओगे, मैं लगातार आपके साथ ऐड हूँ। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं हूँ, तो टेंशन लेनी ही नहीं है आपको। ओके, तो सबसे पहले अपनी मेरिट देख लीजिए कितनी मेरिट है, उसके बाद आपकी रैंक आ जाएगी, रैंक के बाद काउंसलिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं रैंक जो है वो कब तक आने के चांसेस है। तो अगर बात करते हैं रैंक की, तो देखो रैंक जो है ना वो आपकी रैंक, स्टेट रैंक जो है वो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की आएगी, तो पूरी स्टेट रैंक आएगी आपको 12 सितंबर को। 12 सितंबर को आपकी स्टेट रैंक जो है वो आ जाएगी। वही काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी 15 सितंबर से। अब काउंसलिंग प्रोसेस आपकी रैंक के अकॉर्डिंग ही डिपेंड करती है, जैसी रैंक आएगी वैसी आपकी काउंसलिंग होगी। रैंक ज़्यादा आएगी तो आपकी सेकंड काउंसलिंग में आपका होगा, और अगर रैंक अच्छी आएगी तो फर्स्ट काउंसलिंग में होगा। अब इसके बारे में आपको बताऊंगी कि रैंक किस रैंक की काउंसलिंग कब होगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितनी फीस लगेगी, सारा कुछ मैं अपडेट करूंगी। परेशान बिल्कुल नहीं होना आपको। स्टेट रैंक कैसे निकालना है ये भी मैं आपको जल्दी ही आपको अपडेट करूंगी। ओके, तो आप लोग तैयार हो जाइए, मेरिट अपनी चेक कर लीजिए, और जल्दी से ही हम लोग मिलेंगे अपनी, क्योंकि जल्दी से एडमिशन ले लेना है। साथ ही साथ आपको एक और अपडेट
अपडेट बता दूं कि जैसे ही आपका एडमिशन हो जाएगा वैसे ही आप लोगों की क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। ओके, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ डीएलएड से रिलेटेड ऑल अपडेट। इसी के साथ डीएलएड के सभी सेमेस्टर की क्लासेस भी हमारी चलती है, तो एडमिशन के बाद ही आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। बहुत बच्चे परेशान थे कि मैम स्टार्ट होगी या नहीं होगी, तो जैसे ही आपके एडमिशन हो जाएगा वैसे ही हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। और एडमिशन आपका नवंबर में हो जाएगा, तो समथिंग नवंबर में ही हमारी क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, सो डोंट वरी, मैं लगातार आपके साथ कनेक्ट रहने वाली हूँ। वो आपकी स्टेट रैंक हो, काउंसलिंग प्रोसेस हो, एडमिशन हो या फिर आपकी पढ़ाई हो, लगातार मैं आपके साथ कनेक्ट हूँ। सो डोंट वरी, परेशान बिल्कुल नहीं होना, मेरे होते हुए टेंशन किस बात की। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जो भी डाउट है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, लाइक करने में कंजूसी मत करना और शेयर भी कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।